यहाँ तो छात्र जागरूक नहीं है, नहीं तो चप्पल जूता से मारा जाएगा ऐसे ऐसे प्रशासनिक। जो पार्ट 3 के एग्जाम हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या 71वीं बीपीएससी से पहले आ जाएगा या नहीं आएगा? आज भी बिहार में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। बिहार में रिजल्ट को छोड़ दिया जाता है भगवान भरोसे। भीषण गर्मी में एक छात्र की मौत हो जाती है। एलएनएमयू के शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ओवरऑल क्या कहना है लॉ एडमिशन को लेकर? पता नहीं कौन इनके चारों तरफ कैसे मूर्ख चपाट लोग रहते हैं, दलाल घसोट करने वाले लोग रहते हैं जो इनको बताते नहीं है। पुराने कुलपति को भी गलत ठहरा रहे हैं कि उन्होंने गलत तरीके से लिया। जय मिथिला। अभी मैं एलएनएमयू कैंपस में हूँ और हमारे साथ छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। देखिए एलएनएमयू के जो स्थिति अभी है ना, बद से बदतर है और क्या क्या सवाल है मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में छात्र नेताओं का और छात्रों का जो मांग है उसको भी लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। हालांकि परीक्षा नियंत्रक महोदय अभी छुट्टी में है, साथ में अभी जो है अवकाश का समय चल रहा है और अभी हम जानना चाहेंगे छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी से सभी सवाल। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिस्ट बनाया हूँ और इसी से मैं सभी सवाल का जवाब इनसे लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अपने चैनल पे हमको बुलाएं इसके लिए, और सभी छात्रों को, देखने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत आभार। देखिए आपका सबसे अच्छा मुद्दा रहता है कि आप छात्र हित के लिए काम करते हैं। पहले ये बताइएगा, विश्वविद्यालय में तो कई साल के बाद लॉ का एडमिशन हो रहा है और इसमें भी कुल 60 सीट है और छात्रों का मांग है कि एंट्रेंस एग्जाम के तहत जो है उसे भरा जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो इसमें तो घोटाला भी हो सकता है ना, किसी से पैसा लेकर के उनको एडमिशन दे देते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या राय है इस पर? देखिए शुरू से ही आप लोग शायद अगर हमसे हमारे पेज से जुड़े होंगे तो या समाचार पत्र से आप लोग देखे होंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर हुआ था, जिसका इस नए सत्र में हुआ था, जिसका मेन कारण था जो लॉ एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम जब लॉ की सीट की घोषणा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया कि सीएम कॉलेज को फिर से दिया जाता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 60 सीट पे आपको नामांकन का परमिशन दिया गया। विश्वविद्यालय को जब दिया गया ये सुनकर हम लोगों में बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग लगभग 5 साल से 2020 से हम लोग लड़ रहे थे कि हमारे विश्वविद्यालय का धरोहर है लॉ कॉलेज डिस्टेंस, इन सबों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। तो इन सब से बहुत खुशी हुई और जब हमने सुना कि 60 सीट पर है तो पूर्व में जो हमें पता है कि जो अंक के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनता है, मार्क्स के बेसिस पे, उस मेरिट लिस्ट में बहुत घोटाला होता है और लोग लगभग दलाल नुमा बन के बहुत सारे प्रोफेसर, प्रिंसिपल जो भी है, जो भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, इन सबों का ही अपना जो लूट होता है। बाद बाकी जो जेन्युइन छात्र हैं जो उसके लिए एलिजिबल है उनका नामांकन नहीं हो पाता है। इन सभी मुद्दाओं को लेकर हमारा एक डेलीगेशन टीम वीसी से मिलने गया। कुलपति से मिलने के क्रम में कुलपति मिले नहीं और जब हम लोग आक्रोशित देखें कि उनके कुछ दलाल कुलपति से डायरेक्ट मिलते हैं और छात्र नेताओं को नहीं मिलने दिया जाता है, उसको लेकर हम लोगों ने तालाबंदी किया, जिसके बाद हमारे ऊपर एफआईआर किया गया। और किंतु लॉ एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय से कुलपति ने परमिशन दिया कि लॉ एडमिशन के लिए हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। फिर उनकी बुद्धिमत्ता में क्या आई फॉल्ट, क्या उनके दिमाग में कौन उनके 4-5 लोग चढ़ाते बढ़ाते हैं कि दलाली ही परम धर्म है, जो दलाली को ही अपनाया जाए, तो वो फिर कुछ दिन के बाद पेपर में आता है और उनका नोटिफिकेशन आता है कि लॉ में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से नहीं होगा, इसका एडमिशन जो क्या कहते हैं कि अंक के बेसिस पे होगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। उसको लेकर के लगभग हम एक बार फिर हमारी डेलीगेशन टीम गई, हम लोग मिले, बातचीत किए उन्होंने बताया कि उन्होंने हवाला दिया कि यूजीसी के नियम में तो हो सकता है किंतु बिहार इंस्टीट्यूट में ऑर्डिनेंस में कहीं लिखा नहीं है कि और लॉ का एडमिशन इस माध्यम से हो। लेकिन ये तो छात्र हित के लिए होना चाहिए, छात्रों को जो सहूलियत हो उसके हिसाब से होना चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए छात्र हित को ही लेकर के विश्वविद्यालय को चलना है, ना कि कर्मचारी और पदाधिकारी के हित को लेकर के। और इसी मुद्दाओं को लेकर के जब हम कुलपति से मिले, कुलपति ने हमें अधिक किया। जब हम अध्ययनरत हुए, चूंकि हमारा विषय नहीं है लॉ का, विधि का, जब हम इसके विषय में सारा खंगाले, जब हमें नियम ऑर्डिनेंस पता चला कि यूजीसी के भी ऑर्डिनेंस में लिखा गया है, पृष्ठ संख्या 16 और 4.2 पैराग्राफ में लिखा गया है कि पीजी और लॉ का एडमिशन जो होगा उसके लिए अगर
आप विश्वविद्यालय में छोड़ा गया है कि आप इंट्रांस टेस्ट ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। आपका ओवरऑल क्या कहना है लॉ एडमिशन को लेकर? एंट्रेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाकी आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। जी देखिए, इंट्रांस एग्जाम होगा और इसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आगे हम लोग आवेदन राजभवन को भी भेजेंगे कि इंट्रांस टेस्ट हो। इंट्रांस टेस्ट होना ही चाहिए, छात्रों के साथ न्याय, उचित व्यवस्था में न्याय होना चाहिए, ये हमारा मांग है। एलएनएमयू की जो शिक्षा व्यवस्था अभी चल रही है, आप लोग उससे जो है ना परिचित जरूर हैं। आपके कॉलेज किस हिसाब से चल रहे हैं, वहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय है या जो प्रोफेसर महोदय है, आपसे कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आप उस सबसे परिचित है। एलएनएमयू के शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या कहना चाहेंगे, वो पहले आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था उचित होना चाहिए, शैक्षणिक माहौल बनना चाहिए कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। हम जहाँ तक मिथिला विश्वविद्यालय, पूरा बिहार की अभी हम बात नहीं करें, मिथिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 42 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जो सरकारी कॉलेज आप लोग जानते हैं, और लगभग 44 वो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है। उसकी जो स्थिति है, जो बनाया गया है सरकार के द्वारा और जो यूजीसी के द्वारा किया गया है, एकदम दयनीय स्थिति में है। शिक्षा व्यवस्था के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेवार कहीं ना कहीं पूरा बिहार सरकार, यूजीसी और विश्वविद्यालय है। देखिए, किसी भी कॉलेज का आप जाके देखिए, और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की जो बात की जाए तो कुछ छात्र भी जिम्मेवार हैं। छात्र जागरूक नहीं है, छात्र नहीं चाहते हैं कि मैं कॉलेज आऊं, कॉलेज में क्लास करूं। आप कॉलेज में आइए, आपके कॉलेज में मानता हूं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप विश्वविद्यालय के सभी जिस कॉलेज में हैं, आप कॉलेज आइए, कम से कम उनको एहसास तो हो, पेपर में तो जाए, उनको न्यूज में तो जाए कि फलना कॉलेज में, एमएलएसएम कॉलेज में, सीएम कॉलेज में, जीडी कॉलेज में, आरके कॉलेज में, आरके कॉलेज में 25,000 विद्यार्थी है। 25,000 विद्यार्थी पहुंचे तो एक दिन क्लास करने, औकात का पता चल जाएगा ना। 25,000 विद्यार्थी अगर आप ठान ले सारे छात्र, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, हमको सही शिक्षा मिले, आप क्यों कोचिंग क्लास करने जाते हैं? आपको कोचिंग क्लास से बेहतर शिक्षा यहाँ मिलेगा। कोचिंग क्लास में रटा रटाया पढ़ाता है, आपके यहाँ आपके कॉलेजों में भर्ती होती है अभी पीएससी के थ्रू टीचरों की, शिक्षकों की भर्ती होती है, ए ग्रेड शिक्षक में कोई कमी नहीं है आपके विश्वविद्यालय में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। छात्र जागरूक जब तक नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा। उनको एहसास ही नहीं है कि हमारे यहाँ 10,000 छात्र है, पेपर कलम पे है, पेपर कलम पे है, पेपर पे है 10,000 छात्र ने एडमिशन लिया, लेकिन आते कहाँ है? अच्छा, ये बताइएगा आप, कुछ दिन पहले ही नैक मूल्यांकन हुआ और आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, तो उनको B++ ग्रेड कैसे मिल गया? ये राजमहल को देख करके मिला है क्या? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वविद्यालय की माना जाए लगभग ठीक है, महाविद्यालयों को नहीं देखा गया था उसमें नैक में, जब विश्वविद्यालय की नैक हुई थी तो, क्योंकि विश्वविद्यालय का नैक अलग लेता है और महाविद्यालयों की जो नैक होती है वो अलग होता है। उनका सब कॉलेज अलग अलग नैक करवाते हैं अपना एफिलिएशन को लेकर और ग्रेडिंग को लेकर, कॉलेज प्राइवेट और सरकारी। यहाँ जो नैक हुआ था तो यहाँ के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, यहाँ कुछ स्थिति में अब हम लोग भी सोचे कि चलिए विश्वविद्यालय को ऐसा दर्जा मिले ताकि हमारा विश्वविद्यालय नंबर 1, किंतु ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय अंतर्गत लगभग 22 से 25 डिपार्टमेंट है सभी सब्जेक्टों की। एक भी डिपार्टमेंट के आप प्रयोगशाला में जाइए, प्रयोगशाला में एक भी इक्विपमेंट नहीं मिलेगा आपको ढंग का। तो फिर कैसे स्टूडेंट पढ़ पाएंगे? तो वही रटी रटाई कोचिंग वाली बात आप फिर करेंगे। वही बात है, सबसे बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट में भी तो छात्र जागरूकता के तहत नहीं आना चाहते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं, आप बोलिए ना हमको कि किस कॉलेज में क्या दिक्कत है, हम वहां आपके पास पहुंचेंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे। कुछ दिन पहले परीक्षा हुआ तो अब इतने भीषण गर्मी में अपने लोग को भी पसीना छूट रहा है बात करते करते, भीषण गर्मी में एक छात्र की मौत हो जाती है और फिर भी इस भीषण गर्मी में एग्जाम लिए जाते हैं। बताइए इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस पे भी मैं कोट करूंगा स्टूडेंट्स को ही, बिकॉज स्टूडेंट जागरूक नहीं है, क्लास नहीं आते हैं, और विश्वविद्यालय को थोपा गया है राजभवन की तरफ से कि खाली परीक्षा लो, तुम सेशन रेगुलर करो, परीक्षा लो परीक्षा लो परीक्षा लो परीक्षा लो। पढ़ाई हो ना हो, पढ़ाई तो होता ही नहीं है, पढ़ाई होता कहाँ है? आपके पीजी में
कम से कम नियम है कि 90 दिन का क्लास के बाद परीक्षा होगा। आपके यहाँ तो पीजी में एडमिशन जनवरी तक चली है, लास्ट जनवरी तक पीजी में एडमिशन चली है, फरवरी तक, और आपका परीक्षा मार्च में हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो 90 दिन कहाँ से पूरा हुआ? यूजीसी का तो नियम भी वो फॉलो नहीं करता है। यहाँ बस परीक्षा 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 होता है, रिजल्ट आता है 5 महीना बाद। रिजल्ट को छोड़ दिया जाता है भगवान भरोसे। बस परीक्षा लो सेशन को रेगुलर करने के लिए। ना किसी कॉलेज में आप देखिएगा कि आए दिन कॉलेज में परीक्षाएं ही होती है, क्लास बाधित रहता है, छात्र भी आना नहीं चाहते। छात्र आएंगे तब ना उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा भाई। देखिए, आप लोग बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथ में कमेंट जो कर रहे हैं ना आप, सर 71वीं बीपीएससी का फॉर्म न छूटे उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, इस पर आप लोग आवाज उठाइए। मैं आप लोगों को भी बार बार बोलते आया हूँ कि आप लोग एक्टिव होइएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो समय पर आएगा और आप 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भी फिलअप करेंगे। बाकी हम जानना चाहेंगे छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी से कि जो पार्ट 3 के एग्जाम हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या 71वीं बीपीएससी से पहले आ जाएगा या नहीं आएगा? देखिए, जहाँ तक बात है 71वीं बीपीएससी शायद 1 या 2 जून के बाद चालू होने वाला है अप्लाई, नहीं आएगा रिजल्ट। तो 30 जून से पहले नहीं रिजल्ट आता? नहीं आएगा। रीजन है मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि परीक्षा आप तो पिछले वीडियो में बोले थे। हम तो बोल रहे हैं आपको कि नहीं आएगा। आंतरिक सोर्स से हमें भी पता चला है कि अभी तक कॉपी मूल्यांकन केंद्र तक नहीं बना है, कॉपी आया तक नहीं है सेंटर सब से। सेंटर से कॉपी नहीं आया नहीं है आया। तो फिर कैसे रिजल्ट दे देगा? छात्र सोए रहे घर में, मिल जाएगा रिजल्ट उनको। समझ सकते हैं आप लोग कि छात्र सोए रहेंगे तब रिजल्ट आएगा, तो डायरेक्ट आप बोल दिए कि रिजल्ट नहीं आएगा 71वीं नहीं आएगा 71वीं बीपीएससी से, क्योंकि अभी तक केंद्र तक नहीं बनाया गया है कि कहाँ कॉपी जांच होगी। जांच की केंद्र तक नहीं निर्धारित की गई है, कॉपी तक नहीं आया। विश्वविद्यालय परीक्षा बस ले रहा है। आप खाली देखिए कि रोज परीक्षा हो रहा है, परीक्षा रोज हो रहा है, रिजल्ट का कोई बात नहीं करता है। अच्छा, आप कुलपति महोदय से मिले होंगे, परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले होंगे। परीक्षा नियंत्रक महोदय पे हमें विश्वास नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि मैं सेमेस्टर 1 के रिजल्ट में थक गया, परेशान हो गया। उनसे पूछ करके वो डेट बताते थे, फिर वो डेट जो है फेल हो जाता था। तो आप पिछले वीडियो में मुझे बोले थे कि 20 के बाद रिजल्ट आएगा, तो फिर अभी हम बोलेंगे स्टूडेंट को तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो पहला सोर्स क्या था आपका और अभी आप क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए, क्योंकि हमें जहाँ तक खबर आई थी कि कॉपी का मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन जब हमने उसको तह तक गया, बातचीत किया, समझा इस चीज को, तो इंटरनल सोर्स यही है कि अभी तक नहीं आया है कुछ भी, कॉपी तक नहीं पूरा कंप्लीट आया है। क्योंकि देखिए, अब उतना भास्ट में बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, तो स्टूडेंट जो है कॉपी अच्छे से लिखे होंगे तो फिर वो सर पक जाएगा तो फिर उसका कलर उड़ जाएगा तो अच्छा लगेगा, उनको नंबर भी नहीं मिल पाता है, इस कारण से हमें लगता है। देखिए, कहीं ना कहीं है कि अगर छात्र जागरूक रहते हैं और अपनी रिजल्ट शुरू से ही, देखिए कहीं ना कहीं सारा सिस्टम जो है ना एक ही जगह आके बैठ जाता है, शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में जब छात्र जागरूक होंगे सब कुछ प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। अच्छा, 2-3 साल पहले तो इतने छात्र एक्टिव हो जाते थे, हजारों सैकड़ों आ जाते थे, और अभी सोए हुए क्यों है? आपको याद होगा, आप हमारे साथ लगभग 5 साल 7 साल से हैं, लगभग आप वीडियो बनाते हैं। हम लोग जब एक आह्वान करते थे 2021 का जो मामला था, कितना बड़ा मामला था, 1 साल तक रिजल्ट रुका था, हम लोग लगातार लड़े थे, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग लाइव आते थे। जब उस पर बात हुई, जब हमने लड़ा, हम लोगों ने उसकी सारे लगातार लड़ा, इतना बड़ा मामला था, डाटा सेंटर सारा रिजल्ट लेके भाग गया था, नया डाटा सेंटर था, सारा कुछ हुआ, तब प्रकलन में 9 महीना लगा, लेकिन रिजल्ट तो हुआ। लेकिन वो भी रिजल्ट समय पर हुआ, वो भी दूसरे विश्वविद्यालय में सेम कंडीशन में 2-2 3-3 साल लगाया। लेकिन हमारा, चूंकि हम लोग लड़े, अब के छात्र में जागरूकता का कोई नाम ही नहीं है, छात्र आना ही नहीं चाहते हैं, सब दिल्ली बम्बई बना, बिल्कुल लड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो ऑथेंटिक पढ़ने वाले छात्र दिखते ही नहीं है। हम चाहते हैं हमारे भाई, हमारे छोटे भाई जो हमारे पढ़ते हैं, वो आए आगे, आपके साथ खड़ा हूँ, आपके लिए आवाज बन के मैं लड़ूंगा। अच्छा, अगर छात्र एक्टिव हो जाएंगे, उनको रिजल्ट 71वीं बीपीएससी फॉर्म फिलअप होने से अंतिम दिन से पहले तक अगर रिजल्ट आ जाए, अगर एक्टिव हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इसका साथ देंगे आप? बिल्कुल, मैं हर कदम पे साथ हूँ। मैं छात्र हित के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा लड़ने के लिए खड़ा हूँ। जब आप खोजिए मैं खड़ा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 71वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करना है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्टिव के आपके रिजल्ट आने की बहुत कम संभावना है, जैसा कि छात्र नेता कुणाल जी बताए हैं। तो आप लोगों को एक्टिव होना है। बाकी अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। अब जो नए सेशन वाले हैं,
जो CBCS वाले कैंडिडेट है 24 से 28 वाले, उनका रिजल्ट आ गया। बहुत से स्टूडेंट के रिजल्ट में जो है एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि वो परीक्षा दिए थे। साथ में जो हमारे NC वाले कैंडिडेट है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 वाले हैं, उनका फॉर्म कब तक भरा जाएगा? और साथ में जो हमारे 24 से 28 वाले हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय बोले थे कि इसी महीना में फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा और अगले महीना जून में एग्जाम भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब पहले ये बताइए कि आप जो NC वाले कैंडिडेट है पार्ट 1 पार्ट 2 वाले, तो उनका फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? आपके पास क्या सूचना है इसको लेकर? देखिए, अभी तक कोई सूचना नहीं है इसको लेकर कि कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या कब एग्जाम होगा। हमारा मानना है कि NC वाले जो छात्र हैं उनका एक आप हो सके तो एक ग्रुप बनाइए, क्योंकि बहुत हम लोग को भी नहीं जानकारी है कि कौन किनका फेल है, कौन NC है नहीं है। और जो भी छात्र हैं उनको आप बुलाइए, कम से कम कुछ संख्या में आए, ताकि उनकी बातों को हम लोग, क्योंकि विश्वविद्यालय शायद भूल गया है। अभी तक कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है कि NC वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम होना है। अच्छा, ये बताइएगा, हमारे जो नए वाले कैंडिडेट हैं सेशन 2024 से 28 वाले, उनका सेमेस्टर 2 के एग्जाम फॉर्म कब तक भरा जाएगा और एग्जाम कब तक होंगे? क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय रिजल्ट से पहले बता रहे थे कि मई महीना में हम परीक्षा फॉर्म भी ले लेंगे, अप्रैल महीना में रिजल्ट जारी कर रहे थे, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। नहीं, अभी तक मई भी लास्ट हो गया, अब जून चल रही है समझिए, तो जून में भी अब परीक्षा फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कब तक होने की संभावना है? आपके पास इसका क्या अपडेट है? देखिए, परीक्षा नियंत्रक की गलती नहीं है, विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति जो चाहेंगे वही होता है विश्वविद्यालय में। परीक्षा नियंत्रक तो टू द रबर स्टाम्प एक तरफ से बुझिए उनका, क्या उनको जो फैसला लेना रहता है वो अगर चले तो रेगुलर हो जाएगा, उतने नो डाउट, उनमें नहीं कोई दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं बात है कि सम्मिलितता है कि डाटा सेंटर के साथ क्या साठगांठ है पैसों की। मैंने पहले भी कहा है, आज 5 साल से वही सिस्टम चालू है, जिसको लेकर के आज तक, अभी तक हर रिजल्ट में, हर परीक्षा में ई वाला समस्या आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था, एब्सेंट तो न के बराबर रहता था, लाखों में 1 को 2 गो आ जाता था, लेकिन अभी तो देखते हैं कि 10 गो में से 2 गो एब्सेंटे रिजल्ट आ जाता है। ऐसा क्यों? जान के करा जाता है, ताकि अराजकता का माहौल बने, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़े, छात्र आवे, दलाली का माहौल बने। 10 गो दलाल उनका पलता है यहाँ, 10 गो दलाल कमाए खाए, उनके यहाँ पैसा जाए, इस कारण से एब्सेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो जो छात्र परीक्षा दिए हैं इनके पास माथा नहीं है, इनके यहाँ कॉपी नंबर गया है, इन्हीं को फिर मेमो देगा छात्र। छात्र के मुंह माथा पे क्या लिखा है? बेवकूफ है क्या छात्र? यहाँ तो छात्र जागरूक नहीं है, नहीं तो चप्पल जूता से मारा जाएगा ऐसे ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी को। नहीं मारा जाता इसलिए ऐसा हाल है। बाहर में करते हैं ना छात्र जागरूक हो, फुआ कर दिया जाएगा मार मार के। ये लोग जो धंधा बना के रखा है 5 साल से। NC वाले कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, NC वाले कैंडिडेट को भी देना पड़ेगा इनको टाइम। क्यों नहीं देंगे? उनको भी टाइम देना है, बिल्कुल। ये भी एब्सेंट कर देता है, क्योंकि NC वाले भी कुछ ऐसे होंगे जिनको एब्सेंट की वजह से अभी तक रिजल्ट सुधार 3-3 बार 4-4 बार एप्लीकेशन दे दिया यूनिवर्सिटी में, फिर भी सुधार नहीं होता है। देखिए, एप्लीकेशन देने के बाद भी अब हम कितना का, हमारे पास भी समस्या आते रहता है, छात्र बोलते रहते हैं कि ए लगा दिया, ये भी कर दिया। 5 साल से ये समस्या है। ये सब जानबूझकर छात्र परीक्षा दिए रहते हैं, प्रैक्टिकल दिए रहते हैं, सारा कुछ का। जब आप एक लिंक बनाए हुए हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर हम डायरेक्ट जारी करेंगे कॉलेज से, तब क्यों गड़बड़ियां आती है? कॉलेज जब आपको लिस्ट भेजता है तो फिर वही कॉलेज से मेमो लेके स्टूडेंट देता है तो रिजल्ट हो जाता है। आपके पास लिस्ट भेजता है तो नहीं होता है। कैसा सिस्टम चला रहे हैं भाई आप? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टूडेंट कई 100 किलोमीटर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2-4 गो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, दूर-दूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और उसकी संख्या अब घटने लगी है इसी सब के वजह से। और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, छात्र बहुत बहुत परेशान है कहीं ना कहीं। देखिए, अब हमारे बिहार में, हमारे यहाँ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि शिक्षा से ज्यादा लोग डिग्री का वैल्यू करते हैं। अगर पढ़ते, छात्र आते, रेगुलर बेसिस पे रहते, इन समस्याओं के लिए खड़े होते, एक बार अगर 200, ज्यादा नहीं 100 से 200 छात्र खड़े हो जाए तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। लेकिन बड़े से बड़े जो नेता सब बने हुए हैं, जैसे हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इसी CM कॉलेज से पढ़े हुए थे, इतने बड़े हो गए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आज भी वो दौर आ सकता है। बिहार से छात्र आंदोलन का आगाज हुआ था जब क्रांति हुई थी, तो
तो आज भी बिहार में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है बिहार में, लेकिन यही है कि जागरूकता का हमारे ऊपर मानसिक रूप से विकलांग कर दिया गया है बिहार के छात्रों को, ताकि नया नेता नहीं पैदा हो सके, नया लोग जानकारी नहीं हो सके। आपके यहाँ शिक्षा का ऐसा माहौल बना दिया गया है। ये सर्व शिक्षा अभियान सबको डिग्री बांटने के चक्कर में कोई नहीं पढ़ता है। डिग्री लेकर के क्या करें? कुछ हो देख रहे हैं बेरोजगारी का क्यों इतना बढ़ा हुआ माहौल है। डिग्री सब ले रहा है पर रोजगार नहीं है, क्योंकि एबिलिटी नहीं है किसी के अंदर में। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर बताइएगा। बाकी जो भी जानकारी था मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कुणाल जी से जो भी जानकारी पूछना था मैंने पूछ लिया हूँ। और जब तक छात्र खुद एक्टिव नहीं होंगे ना, तो एक अकेले छात्र नेता कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छात्र आंदोलन बिहार जो शुरू हुआ था, ये आपको पता होगा, उसी प्रकार से अब वो दौर आप लोग लाना चाहेंगे तो फिर विश्वविद्यालय के प्रशासन सुधर जाएंगे, विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगी और आप लोग अच्छे से अब दूर दूर जो विदेशों में या अन्य राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं वो जाना नहीं पड़ेगा, और जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।